श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया की जय। बंसी बजवैया की बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। आप सभी भक्तगणों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है तथा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महाव्रत है। और इस बार की जन्माष्टमी सबसे खास है क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया कि जो जन्माष्टमी रोहिणी युक्त सोमवार के दिन या बुधवार के दिन आए, उस जन्माष्टमी में जब कोई व्रत करता है एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा को सुनता है एवं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह व्रत ब्रह्मा व्रत पुराण और अग्नि पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। वही भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्तगण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको 20,000 करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ पावन व्रत कथा, क्योंकि जो मनुष्य जन्माष्टमी व्रत और कथा का तिरस्कार करते हैं वो अगले जन्म में सर्व ब्याह अर्थात कुर राक्षस होकर कष्ट भोगता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इसलिए कथा को पूरा सुने। और हाँ, आप में से कितने भक्तगणों ने यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण किए हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। यह जानकारी हमें बहुत ही प्रसन्न होगी। तो आइए अब रसपान कीजिए श्री कृष्ण जन्म की व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके अत्ययति पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वसुदेव नामक युसु वंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसा है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उतर पड़ा। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे कंस, इस वसुदेव को मारने से तेरा क्या होगा? मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस लेकर चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वें बच्चे होने वाला था। कारागृह में उन पर करीब पहरेदार बैठे हुए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा का भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा की उपाय सोचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया था। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुई और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुण्य नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदारों को सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और
उपति अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथय यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिए और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्व उपरांत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंद गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण। तो अब सुनिए श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्र को हुआ था। कारागृह से निकलकर उनके पिता यानी कि रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। वही गोकुल और वृंदा में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजन्य यानी कि कारसूर श्रीधर तांत्रिक यानी कि उत्तक्य बाकसूर और सूर्य रेवरी आदि का अपनी माया से वध कर दिए थे। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए फिर जब उन्होंने मुंह खोले तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगे। यह लीला देखकर वह भयभीत होकर गिर गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखली को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिए थे। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वो कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मरी ग्रही हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुए हैं। वही बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनों अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि उस सभी ग्वालिनों उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालिनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है, तो वही श्री कृष्ण की लीला से एक भयानक कार नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि लल्ला बड़ा भयंकर सर्प है, तू ना जा, भाग जा यहाँ से। तब कन्हैया कहते हैं कि नहीं माँ, सर्प के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं? यह सुनकर मैया भयभीत हो जाती हैं। फिर श्री कृष्ण के संकेत से यह सर्प वहाँ से उन्हें नमस्कार करके चले जाते हैं। धनवा नाम का एक बंसी बजाने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वो उस पर पहली बार मधुर सुंदर छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मूंग हो जाता है। उसी समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में फल बेचने वाली से
उसने सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिए थे। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उनके घर जाकर अपनी पोटली में बंधी धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले थे। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनों ने गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती हैं और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो उस दौरान श्री कृष्ण अपनी सखियों द्वारा एवं पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्तुएं हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालिनों को ये पता चलता है तो वो वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र होकर उतरकर उनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटा जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहते हैं कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी सखियों सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गोदावरी यमुना के कलिया देह नामक स्थान पर नंदर अंदर पानी में डूब जाते हैं। तब वो गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ कलिय नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते हैं और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कलिकाल नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणीक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। एक बार कृष्ण और बलराम दोनों का तुला दान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पहले में बैठा दिए जाते हैं, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पल्ला उनका ही भारी रहता है। तब नंदे राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो फिर धीरे से जाओ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेदी के फूल बेली के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वो फल लेकर तराजू के दूसरे पल्ले पर रख देते हैं। पल्ला एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और नंदवन में वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उनका इंद्र तत्व यह कहकर बंद करवा दिया था कि यह अहंकारी देव हैं और यह कोई न्यायकृता नहीं है। इंद्र तत्व बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वो सर्वकृत्य से होकर गोकुल और वृंदा में जल प्रलय करवा देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण सभी ग्रामीणों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उनके भीतर आने का कहते हैं। यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्र हार कर उनकी शरण में आ जाते हैं। तभी से
गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भी हो जाता है। वही संदीपनी यानी कि संदीपनी आश्रम में एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले जाते हैं। वहाँ बारिश होने लगती है और तभी दोनों एक शेर को देखा एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर खाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा भूख लगी है तो तुम मुझे चने दे दो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देखकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं लेकिन मेरे पास से चने हैं। सुदामा कहते हैं यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दी थी वह अब तक मेरी अठी में बंधी हुई थी, तो लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता का अधिकारी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। सुदामा के हाथ श्री कृष्ण के बालपन के कई किस्से हैं। श्री राधा और उनकी सखियों और अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण मधुबन में रासलीला करते थे। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार मथुरा जाने के पर्व महारास का आयोजन होना था, परंतु श्री राधा को घर में कैद कर रखा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने बलराम और उनके साथियों के साथ श्री राधा के महल के छत पर से प्रवेश करके उन्हें ले गए थे और फिर मधुबन में अंतिम महारास हुआ था। इस तरह से श्री कृष्ण अपने बचपन में कई तरह की लीलाएं करते हैं। अंत में मथुरा में जाने से पूर्व श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियों संग अंतिम महारास करते हैं। इस महारास की चर्चा पुराणों के अलावा भक्त काल के कई कवियों ने की है। मथुरा जाने के बाद वो पहले कब्जा का उद्धार करते हैं, फिर शिव का धनुष तोड़ते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कंस वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से जन्माष्टमी व्रत कथा संपन्न हुआ। आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।